अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और स्टडी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 का आर्टिकल नंबर 1 फोर्सेस ऑन अ बॉडी। फोर्सेस ऑन अ बॉडी स्टूडेंट, हमने लास्ट चैप्टर पे थर्ड चैप्टर में पढ़ा था फोर्सेस। फोर्सेस क्या चीज़ है, ठीक है। फोर्सेस को डिफाइन कर दूं। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट which produce motion in a body. Motion in a body or stop the motion of a body. यानी फोर्स क्या है, हमारे पास एक एक्सटर्नल एजेंट है, कोई बैरूनी ताकत है, विच प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी और स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी, जो क्या करती है किसी भी बॉडी में मोशन क्रिएट करने का सबब बनती है या किसी बॉडी की मोशन को रोक देती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी चीज़ है, कोई भी कार्ड है, ठीक है, उस पर हम क्या काम करते हैं, फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने के बाद वो क्या करता है, आगे मूव करता है, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी चीज़ जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने के बाद हम जब उसको स्टॉप करते हैं तो वो एक फोर्स की वजह से क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं फोर्स। याद रखिएगा स्टूडेंट, फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। फोर्स को हम यूज कर सकते हैं किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। तो इसी तरीके से हम आज पढ़ेंगे फोर्सेस ऑन अ बॉडी के फोर्सेस ऑन एक कोई भी जिस्म है उस पे कितनी तरह की फोर्सेस लग रही हैं, कोई भी जिस्म है उस पे कितनी तरह की फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है स्टूडेंट। एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि इस कायनात में हर चीज दूसरी चीज को एक खास ताकत के साथ, एक खास फोर्स के साथ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। हमारी जमीन भी एक ऐसा स्फीयर है जो कि क्या कर रही है कि हमें अट्रैक्ट कर रही है, यानी उधर एक दूसरा फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होती है, ठीक है, जो कि वेट W = mg की सूरत में, ठीक है, वो लग रहा होता है। वो वेट के W = mg, यानी हमारी जो अर्थ है वो भी एक स्फीयर है जो क्या कर रही होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होती है, ठीक है। तो हमारी फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होती है। हम इसी की एग्जांपल लेंगे। हम उसी फोर्सेस की एग्जांपल लेंगे। हमारे पास मिसाल के तौर पर एक कार है, ठीक है स्टूडेंट, वो कार किसी भी जगह पे खड़ी है। अब कार पे हमारे पास दो तरह की फोर्सेस लग रही है, एक फोर्स अपवर्ड लग रही है, एक फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, ठीक है। एक फोर्स अपवर्ड लग रही है, ठीक है, ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक कोई भी कार है, ठीक है, कोई भी गाड़ी है, ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं। इस पे एक फोर्स अपवर्ड लग रही है, एक फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, ठीक है। जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है वो क्या है, W = mg, W = mg। और जो अपवर्ड फोर्स लग रही होती है वो क्या है, नॉर्मल फोर्स। यानी इस पे कितनी फोर्स लग रही है, दो फोर्स लग रही है, एक अपवर्ड फोर्स लग रही है और एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, जिसकी वजह से क्या है, ये गाड़ी एक जगह पे रेस्ट की हालत में खड़ी है, ठीक है। यानी नॉर्मल फोर्स और वेट दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, बैलेंस करने की वजह से ये कार क्या है, रेस्ट की हालत में खड़ी है, ठीक है। अब स्टूडेंट ऐसी फोर्सेस, अब ये देखें कि एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है और एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, यानी दोनों फोर्सेस क्या हैं, एंटी पैरेलल है, ठीक है। एक अपवर्ड लग रही है, एक डाउनवर्ड लग रही है, यानी दोनों फोर्सेस एंटी पैरेलल है, ठीक है। तो एंटी पैरेलल की हम डेफिनेशन कैसे करेंगे, एंटी पैरेलल फोर्सेस, ऐसी फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है, ठीक है, ऐसी फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है, ठीक है, एक जैसी नहीं होती बल्कि मुखालिफ होती है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, वो एंटी पैरेलल फोर्सेस हैं। और ऐसी फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन सेम होती है,
जिनकी डायरेक्शन सेम होती है हम क्या कहते हैं कि वो पैरेलल फोर्सेस हैं। अब स्टूडेंट एक इस पे नॉर्मल फोर्स लग रही है, एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, एक अपवर्ड फोर्स लग रही है, एक डाउनवर्ड लग रही है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, तो ये क्या है एंटी पैरेलल फोर्सेस। और पैरेलल फोर्सेस स्टूडेंट ये दो टायर्स हैं, ठीक है। इन टायर्स पे हमारे पास क्या लग रही है नॉर्मल फोर्स, इस टायर पे भी और इस टायर पे भी क्या कर रहे हो रहे हैं नॉर्मल फोर्स लग रही है, जमीन की तरफ से एक नॉर्मल फोर्स लग रही है, ठीक है। अब स्टूडेंट देखें कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल है, यानी इनकी डायरेक्शन दोनों की सेम है। तो हम पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन किस तरीके से करेंगे? पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन, दोज फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस, those forces which has same direction, which has same direction are called parallel forces, are called पैरेलल फोर्सेस। यानी ऐसी फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन सेम होती है हम क्या कहते हैं वो पैरेलल फोर्सेस है, और ऐसी फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है यानी मुखालिफ सिमत में होती है हम क्या कहते हैं वो एंटी पैरेलल फोर्सेस है, ठीक है। अब स्टूडेंट याद रखिएगा पैरेलल फोर्सेस और एंटी पैरेलल फोर्सेस के दरमियान एंगल क्या होता है, ठीक है। पैरेलल फोर्सेस है, ठीक है, ये एक दो पैरेलल फोर्सेस हैं, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 0 डिग्री। कौन सा एंगल बनेगा 0 डिग्री। और इसी तरीके से जो दो एंटी पैरेलल फोर्सेस होती हैं उनके दरमियान जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है, यानी एक दूसरे के इनकी सीमत क्या है एक दूसरे से मुखालिफ है, तो ये क्या होगा एक एंटी पैरेलल फोर्सेस होंगे, ठीक है। अब इन दोनों एंटी पैरेलल फोर्सेस के दरमियान जो एंगल बन रहा होगा वो कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। यानी पैरेलल फोर्सेस के दरमियान जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का, और जो एंटी पैरेलल फोर्सेस के दरमियान एंगल होगा वो कितना का होगा 180 डिग्री, ठीक है। स्टूडेंट एग्जांपल दी हुई है एक फ्रॉक की, हमारी किताब में एक फ्रॉक की एग्जांपल दी हुई है, बिल्कुल उसी तरीके से फ्रॉक जमीन पे रेस्ट की हालत में खड़ा है। अब रेस्ट की हालत में है, ठीक है, वो क्या है उस पे दो फोर्सेस लग रही है, एक डाउनवर्ड फोर्स और एक अपवर्ड फोर्स। जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है वो वेट ऑफ द बॉडी है, और अपवर्ड फोर्स जो उनसे क्या है वो नॉर्मल फोर्स है। तो ये दोनों फोर्सेस क्या हैं वो एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो वो भी फोर्सेस क्या होती हैं एंटी पैरेलल फोर्सेस, वो भी फोर्सेस कौन सी हैं एंटी पैरेलल फोर्सेस। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा पैरेलल फोर्सेस और एंटी पैरेलल फोर्सेस को हमने डिफाइन किया, ठीक है। पैरेलल फोर्सेस और एंटी पैरेलल फोर्सेस को डिफाइन किया। पैरेलल फोर्सेस कौन सी है वो जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, और एंटी पैरेलल की डायरेक्शन सेम नहीं होती। और पैरेलल और एंटी पैरेलल के दरमियान जो एंगल है, पैरेलल के दरमियान एंगल 0 डिग्री, और एंटी पैरेलल जो होती है उनके दरमियान एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आर्टिकल आज का फोर्सेस ऑन अ बॉडी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।